अरु को देखो। अरु क्या कर रहा है ये? पापा की जैकेट है, बाहर डाल के आऊंगी अभी मैं। हाँ तुझे पहननी है पापा की जैकेट? ऑलरेडी तू दो पहने हुए है। बारिश, कोहरे की बारिश हो रही है गाइस। गीला हो रहा सारे में। वाओ, अब ऐसा ही रहेगा मौसम लग रहा है कुछ दिनों तक। चाय हमने ले ली है, चलो लेके चलते हैं अंदर। पानी आपको दी है छोटे कप में, क्योंकि वो पिएगी ही नहीं, ये कप देख के तो ना मना ही कर देगी बिल्कुल। तो चलो चलते हैं लेके अंदर। और ठंड बहुत है गाइस, आ जाइए आप लोग भी पी लीजिए गुड़ अदरक लौंग इलायची वाली चाय। दो पराठों की तैयारी कर ली है मैंने, ज़्यादा नहीं, दो ही बनाऊंगी। चलो, इधर मेरा आटा लगा के रखा हुआ है, इधर है सूखा आटा। और ले लेते हैं चकला। ये दो पराठे गोभी के बनाने की हो गई है तैयारी। गोभी ग्रेट करके मसाले ऐड कर लिए, थोड़ा धनिया काट के डाला हुआ है। इधर मेरा आटा रेडी है और बनाने की जा रही थी मैं कहा चलो थोड़ा ब्लॉग बनाती हूँ। और इसमें है सूखा आटा। चलो ले लेते हैं चकला ग्राम, फटाफट से बनाते हैं गोभी के आनिया के पराठे। गोभी का पराठा आ जाइए गाइस, आप लोग भी खा लीजिए। आ रहा है हम तक। और गोभी के पराठे ही बना दिए मैं नाश्ते में ना उनको भी, तो चलो मैं दे के आती हूँ उनको। और इधर आनिया खा रही है, उसको भी दे के आती हूँ फटाफट से। चलो ये जल्दी जल्दी भाग रहे हैं ये लोग फिर से। कर आज मैं करूँगी बाय 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 बाय। बहुत गंदा कोहरा है आज, बहुत बारिश जैसा कोहरा हो रहा है। बहुत ठंडा है बाहर बाबू, नहीं जाएंगे बाहर। आ चुकी हैं पेपर देने। और गाइस आज का ना मौसम का हाल बहुत गंदा है, ये देखिए बारिश हो रही है, ऐसा लग रहा है सारे में बारिश हो रही है आज। बारिश बारिश बारिश। और अभी मैं बैठ गई हूँ सारा काम निपटा के, साग लेके। नाश्ता पानी दोपहर खाना पीना सब हो चुका है। तो अभी करेंगे साग साफ। और आज बनानी है मेथी आलू की भुजिया, क्योंकि बन ही रही है मेरे घर में और आनिया खा लेती है मेथी आलू की भुजिया ना। बाकी पालक मेथी का बनाएंगे पतला साग। और मैं सोया वगैरह सब लाती हूँ, सरन जी नहीं लाए हैं, मेथी पालक ही लाए हैं। तो चलो मेथी पालक का साग बनेगा पतला। और पालक ज़्यादा है, मैं थोड़ा बचा दूंगी, इसमें से कुछ और बन जाएगा, देखते हैं। बाकी आधी मेथी की बनेगी भुजिया और आधा जाएगा पतले साग। तो चलो इनको निकालती हूँ, अच्छे से साफ़ करूँगी। और सच में इनमें ना बहुत टाइम लगता है। मैं सरन जी को मना कर रही थी कि पालक मत, मतलब साग मत लाना एक दो दिन अब। अब इच्छा जैसी हट गई है साग खा के ना, 3 से 4 बार हम लोगों ने खा लिया है। और सरन जी और मैं ही खाते हैं, आनिया खाए तो थोड़ा कम भी हो तो हम ही को ख़त्म करना होता है। बाकी मैंने फेंका था पिछली बार, एक कटोरी बच गया था ना। तो चलो इसको साफ़ करते हैं, निकालती हूँ। और आज शाम को खाने में यही बनेगा, भुजिया बनेगी और पतला साग, और बनेगी मक्के की रोटी इसके साथ। साग मैंने निकाल दिया है परात में। इधर मेथी, ये तो मैंने कल ही निकाल के रख दी थी। बाकी पालक मैंने अभी निकाला है, तो इसको साफ़ करेंगे, पहले धोएंगे अच्छे से, फिर काटेंगे, फिर बनाएंगे। और पालक और आधा मेथी में ऐसे ही बॉईल कर दूँगी धो के ना, साफ़ करके धो के, जो कि पिसेगा वो तो फिर उसे काटने का कोई मतलब ही नहीं है। चलो इनमें भाई बहुत टाइम लगता है, थोड़ा थोड़ा साग साफ कर रही हूँ मैं, जिससे। और पत्ते वाला हम इसलिए नहीं लेते ना कि ये साग साफ होता है, बस इसको घास वगैरह देखनी होती है। तोड़ने का ऐसा कोई इशू नहीं है इसमें ना कि इस तरह से तोड़ो। और जो अगर हम वो लेके आते हैं ना, गड्डी लेके आते हैं, तो उसमें बहुत तोड़ना होता है सच्ची में। और डंडियाँ भी बहुत मोटी होती हैं इसकी, उसकी मतलब अगर इसको हम ऐसे ही बनाएंगे ना तो ये ऐसे भी चल जाएगा, इसमें कोई तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही ये कच्चा मतलब टूटा हुआ होता है, पत्तियाँ ही होती हैं इसमें। डंडियाँ ऐसी नहीं है कि हमें इनको तोड़ना है। तो चलो साफ़ करती हूँ। मैं ऐसा ही साग लेके आती हूँ खुला हमेशा ना, टूटा हुआ मतलब। काठगोदाम साइड में लेते थे हम गड्डी वाला, उसमें बहुत टाइम लगता था वही तोड़ने में। तो और हमारे इधर ना शुरू से ही इसी तरह का साग ही चलता है ज़्यादातर। तो ये जैसे ये गला हुआ है, ऐसे निकाल दो, और बाकी अच्छा अच्छा साग है तो वो रख लो।
बस इसमें बीनना है, घास वगैरह ना तोड़ने का कोई झाड़ नहीं है। तो कोशिश कीजिए आप लोग, अगर मिलता है आपके उधर तो इसी तरह का साग लीजिए। ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं कि गड्डी वाला ख़राब नहीं होता, वो भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन जो हमको जो अच्छा लगता है ना, हम इसी को लेते हैं। देसी मेथी बोलते हैं इसको। और होती वो भी देसी ही मेथी है, ऐसा नहीं है, लेकिन तोड़ने की वजह से ये सही रहता है, थोड़ा ईजी रहता है ये ना। तो सबका अपना अपना वो है भाई। देखो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि यही बेस्ट है बिल्कुल। मेथी सभी अच्छी होती है, पालक हुआ, मेथी हुई, लेकिन मैं गड्डी बहुत कम होता है कि मैं लेती हूँ, अवॉइड ही करती हूँ। इस तरह की जैसे जड़ वगैरह आई है ना, तो इसको तोड़ते हैं ऐसे। जड़ वगैरह निकाल दो, किसी किसी में होती है, देखो इसमें है जड़, है ये। तो इसको मैं एक हाथ से ही तोड़ रही हूँ, देखो एक हाथ में है मेरे फ़ोन। इस तरह से अलग कर दो जड़। और कहते हैं ना, टाइम बर्बाद करने वाली सब्जियां आजकल बहुत चल रही हैं, ये शॉर्ट वीडियो में डाल भी रहे हैं, मैं भी डाल देती हूँ, ऐसा नहीं है। तो सच में ये वैसे तो टाइम बर्बाद वाली हैं ये, इनमें टाइम बहुत बहुत लगता है सच में। पेपर में लेके बैठ जाती हूँ मैं, और इधर मैं रखती जा रही हूँ इसमें, क्योंकि छलनी काम आएगी धोने के, जब हम धोएंगे ना। भगोने में धोती हूँ, फिर मैं इसमें निकालती हूँ। साग साफ कर रहे हैं, वैसे तो ना इनको ये बोल रहे हैं आजकल कि टाइम बर्बाद करने वाली सब्जियां, सच में है ये, ऐसा नहीं है। और शॉर्ट वीडियो में डाल भी रहे हैं लोग बहुत ज़्यादा, मैं भी डालती हूँ कभी कभी। और वैसे साग बहुत बहुत हेल्दी है, सच में खाना चाहिए। और मेरे घर में तो ना भुजिया बनेगी, आधे साग की भुजिया बनती है, आधा बनाएंगे पतला थोड़ा सा, 2 कटोरी बने, जिससे सरंजी और मैं ही खाएंगे, क्योंकि ठंडा ना फिर कहते हैं नुकसान भी करता है, बासी ना। और छौंक के खाओ तो खाते भी हैं, ऐसा नहीं, कुछ लोग बहुत बना के भी रखते हैं। सरसों का साग वो गर्म होता है, लेकिन पालक मेथी का ना, मेथी तो गर्म है, लेकिन पालक थोड़ा तासीर जो होती है ना, ठंडी कहते हैं। तो भी मैं बैठ गई हूँ साग लेके साफ करने, क्योंकि ये परसों लेके आए थे सरन जी, सोमवार वाले दिन। और कल मंगल था, तो लहसुन की वजह से मैंने नहीं बनाया, क्योंकि इसमें ना लहसुन नहीं जाए ना तड़का, तो स्वाद नहीं आता, चाहे पतला बनाओ चाहे भुजिया बनाओ मेथी आलू की। तो आज साफ़ कर रही हूँ, छलनी ले ली है, उसमें रख लिया है, इसमें साफ़ करके रखती जा रही हूँ, क्योंकि पहले 2 से 3 बार भगोने में धुलेगा, और बाद में फिर ये छलनी में भी धोती हूँ अलग से ना, तो इस वजह से। और इधर मेरा ये रखा हुआ है, इधर मैं चटाई में बैठ गई हूँ मैं लेके ना, टोकरी ले ली है मैंने ये। और इधर हमारा ये साफ़ करती जा रही हूँ, अभी पालक साफ़ करना है, बथुआ भी लाई हूँ मैं, उसको भी साफ़ करूँगी। तो जड़ वगैरह होती है ना कोई, मैंने ये निकाली हुई हैं, ये देखो इस तरह से, तो उनको निकाल दो। बाकी ये साग ना इस तरह का मुझे बहुत अच्छा लगता है, और बचपन से देखते आ रहे हैं अपनी मम्मी को, सासू मॉम को। गड्डियाँ वाले ना कम लेते हैं, लेकिन ये जो टूटा होता है ना, अगर आप लोगों के वहाँ मिलता है तो आप लोग इसी तरह का साग लीजिए। घास वगैरह ही होती है, बाकी इसमें तोड़ने का कोई झंझट नहीं है ना, कि हमको तोड़ना है जैसे। तो इस तरह का पीला वगैरह है वो निकाल दो। और रख के हो गया, उस दिन फ्रेश था बिल्कुल। हाँ, गीला ज़रूर था, तो मैंने ये ना खोल के रखा हुआ था, उनका कहीं थैली में ही रह गया ना तो ये गल जाता। परसों लाए थे सरन जी, बल्कि आज तीसरा दिन ना तब बन रहा है ये। कल मंगलवार की वजह से मैंने नहीं बनाया, क्योंकि ना उसमें फिर लहसुन का तड़का ही जाता है, स्वाद नहीं आता। ऐसे बनाया है मैंने पहले 1-2 बार, लेकिन अच्छा नहीं लगा, तो मैं नहीं बनाती हूँ अब। चलो फिर इधर से लेती जा रही हूँ, और चटाई में बैठ गई हूँ मैं आराम से लेके। तो सारा साग अच्छे से साफ़ करेंगे, झाड़ के कैसे भी साफ़ कर लो। तो मैं थोड़ा थोड़ा करती जा रही हूँ ऐसे, और थोड़ा थोड़ा मैं उसमें छलनी में ना रखती जा रही हूँ इस तरह से। और अगर आप लोगों को मिलता है ना, तो इसी तरह का लीजिए, टूटा हुआ साग बहुत अच्छा होता है। ऐसा नहीं है कि मैं गड्डी वाला साग ख़राब होता है, वो भी साफ़ होता है, तोड़ के ना अच्छे से बन जाता है वो। लेकिन काठगोदाम साइड में जब रहती थी ना मैं, बच्चे छोटे थे, तो छोटे ही थे जब वहाँ रहते थे, तो मैं गड्डी वाला ही लेते थे वहाँ तो हम ज़्यादातर, क्योंकि मिलता नहीं था, ये बहुत कम होता था। मार्केट वगैरह जाते ना तो मिल जाता था। और ज़्यादातर हम वहाँ भी हल्द्वानी की मंडी से और हल्दू चौड़ की मंडी से लेके आते थे।
मतलब बाज़ार से। हल्दू चौड़ में तो बाहर ही बाज़ार लगती है ना वैसे ही, तो हम वहाँ से लाते थे। तो इस तरह से इसको साफ़ करना होता है बस। बाकी घास वगैरह उतनी ज़्यादा नहीं है, कभी कभी घास ज़्यादा भी आती है पता है खुले साग में, इसमें इतनी ज़्यादा नहीं है। जैसे ये ख़राब हो गया है तो इस तरह से निकाल दो बस, तोड़ने का नहीं है, उसमें बहुत टाइम लगता है भाई तोड़ने में सच में। तो साग हमारा हो गया है। और आजकल कहावत भी चल रही है ना, वो मतलब शॉर्ट वीडियो भी डाल रहे हैं कि साग टाइम ख़राब करने वाली सब्जियां। सच में है ये, ऐसा नहीं है, बहुत बारीकी काम है इनमें। एक एक बीनो, फिर इनको धो 4 से 5 बार, और फिर इनको काटो, है ना, फिर बनाओ। तो टाइम बर्बाद वाली तो हैं ये सब्जियां ऐसा नहीं है। ज़रा ज़रा से पत्ते थोड़े थोड़े बीनो, मुझे तो बहुत वो होता है सच में। बेटे बथुआ की वो दे दो थैली, बथुआ तो कल ही लाए हैं ना पापा, कल पापा क्या मैं ही गई थी साथ में। ये ऐसी डंडियां होती है ना गड्डी वाले साग में। कल गए थे ना? नहीं अभी नहीं गए बेटे, वो तो बड़ी मंडी कह रही थी मैं। साग इतना इकट्ठा हो गया है ना, बथुआ, मेथी, पालक, इसमें कल बथुआ लेके आए थे और बथुआ भी ना ये देसी है, टूटा वाला, गड्डी नहीं ली है हमने इसकी भी। बाजार में ना लेडीज़ बेचती हैं, बहुत अच्छा देती हैं वो साग वगैरह ना खुला। गड्डी बहुत कम होता है मैं किसी चीज़ की लूँ, मुझे ऐसा ही अच्छा लगता है। लेकिन इसमें तो तोड़नी होगी ना टहनियाँ, कितना भी टूटा हुआ हो फिर भी हमको तोड़नी है। ये इस तरह से, ये है जैसे, तो ये इस तरह से इसमें से पत्ते निकालने हैं। इसका लगाएंगे आटा, और थोड़ा सा बनाऊंगी रायता। पिछली बार रायता नहीं बनाता, 2 से 3 बार आ चुका है बथुआ, लेकिन अब आज मैं बनाऊंगी इसका थोड़ा सा रायता। चलो साफ़ करती हूँ, मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। पालक भी रखा है अभी, और सब कुछ लेके बैठी हूँ मैं। ये देखो इसमें पालक है, धनिया है, और इसको भी साफ़ करके तोड़ के ना कपड़े उसमें रखूँगी, कागज़ में। आटा गूंदा था मैंने, उसी में रख ली थी ये। मैं क्या बता रही थी, किट्टू कुछ मुझसे पूछ रही थी। इसको उसमें लपेट के रखो ना पेपर में अच्छे से, तो ये काफ़ी दिन तक चलता है। हालांकि मिल जा रहा है आजकल तो, ख़त्म भी हो जा रहा है। और आनिया खा रही है तो मैं हर चीज़ में डाल भी रही हूँ भर भर के। तो इसको साफ़ करके अच्छे से कपड़े, सॉरी कपड़े में नहीं, पेपर में लपेट के रखो तो ये चलता है 3 से 4 दिन आराम से। बर्बाद करने वाली सब्जियां गाइस, देखो देखो टाइम बर्बाद करने वाली सब्जियां हैं ये। इसमें मेरा सबसे ज़्यादा टाइम ख़राब होगा क्योंकि इसकी पत्तियां तोड़नी है। ये बाकी ऑलरेडी टूटे हुए हैं। पालक भी उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, डंडियाँ इसकी थोड़ी थोड़ी देखती हूँ मैं, अगर कोई बड़ी होगी तो। मेथी मेरा बहुत अच्छा है सच्ची में, मेथी का साग मतलब बहुत अच्छा है, इसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और अभी कर लेते हैं पालक साफ, मेथी साफ हो गई है, फिर करेंगे बथुआ। अच्छे से धो के रख लिया है, नीचे पालक है ऊपर मेथी, और बाकी थोड़ी सी जाती है उड़द की दाल, तो इसको भी धोऊंगी पहले मैं, फिर ऐड करेंगे। और सॉरी लहसुन नहीं, अदरक और हरी मिर्च कट करके इसमें ऐड करूँगी। दाल में तो ऐसा लगता है क्या है। चलो, और थोड़ा साग ऊपर और करूँगी अभी मैं चम्मच से ना, तब सीटी लगाऊंगी। साग में मैंने सॉरी लहसुन का ही नाम आ रहा है बार बार, हरी मिर्च और क्या कहते हैं अदरक ग्रेट कर दिया है मैंने, क्योंकि चाय भी बन रही है शाम की। तो अभी से मैं बॉईल करके रख दूँगी, बनाऊँगी छौंकूँगी तो थोड़ी देर के बाद बॉईल करना पीसना, क्योंकि लाइट का ना बहुत वो रहता है गाइस आजकल। तो इस वजह से मैंने कहा साग बॉईल करके रख दे रही हूँ पीस के। तो मैंने नीचे पालक है, मेथी, और सोए का साग नहीं लाए थे सरन जी, क्योंकि मैं जाती हूँ तो मैं लेके आती हूँ, वो नहीं लाए थे। और इसमें हरी मिर्च अदरक ग्रेट कर दिया है, क्योंकि चाय में भी कर रही थी ना, तो मैंने कहा चलो इसमें भी ग्रेट ही कर देती हूँ, मतलब कस देती हूँ, है ना। और उड़द की दाल मैंने धो के रख दी थी उस समय, तो इसको भी ऐड करूँगी अभी इसमें। और एक टमाटर ऐड कर रही हूँ मैं, खट्टा वाला, ये छोटे साइज़ का ना खट्टा टमाटर है, जिससे थोड़ा सा चने के स्वाद आप भी बोलोगे सची क्या कह रही है, लेकिन टमाटर से लगता है जैसे हमने चने का साग भी ऐड किया है। और मैं जाऊँगी ना मार्केट तो चने का साग लेके आऊँगी, मेरा बहुत मन है चने के साग की, मतलब पतला साग बनाने का। और शायद पतला ही बनता है, भुजिया नहीं बनती है चने के साग की, क्योंकि थोड़ा ना वो खड़ा खड़ा सा रहता है। पीस के तो सारा फिर अजीब, मतलब
अजीब क्या होगा, अच्छा ही हो जाता है। तो चलो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एक टमाटर, और पहले कभी कभी ना कर देती थी, इस बार मैंने एक बार भी नहीं डाला। मैंने कहा चने का साग नहीं आया तब तक, हल्का सा खट्टा सा स्वाद होता है ना, कहते हैं चने का। तो कच्चा मैंने बहुत खाया है गाइस, खेत में बैठ के भी खाया है मैंने चने का साग बचपन में। तो चलो इसमें ऐड करते हैं की रोटी, सरसों का साग, नहीं सरसों का नहीं, मेथी पालक का, सॉरी और सरसों का साग लाने वाली हूँ, और नमक है फिर भी सरंजी को आदत है डालने की। इसके साथ है साबुत लाल मिर्च, ये देखो। बहुत कैसा बना है सरंजी? बहुत बढ़िया, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। और आज मक्के की रोटी मैंने इस सीजन में फर्स्ट टाइम बनाई है, ये तो चावल की बन रही थी। एक लहसुन और एक मिर्च, बहुत टेस्टी लग रहा है सच में। आ जाइए गाइस, आप लोग भी खा लीजिए। मैं आ गई इस वाले रूम में, अभी करेंगे आप लोगों का वेलकम। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज आ रही है मेरी गुड़िया रानी। तो चलो पहले करते हैं आप लोगों का वेलकम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपना और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। हम सब भी अच्छे से हैं। और आज अनिष्का आ रही है तो और अच्छे से हो जाएंगे, क्योंकि सब चहकने लगते हैं, महफिलें जमती हैं, एक जगह बैठ के गप्पे सप्पे मारते हैं। और ब्लॉग मैं बहुत कम बनाती हूँ, उसके सामने मैं ज़्यादा नहीं रिकॉर्ड करती हूँ, क्योंकि जो पल होते हैं ना वो रहती है, तो हम सब इकट्ठे बैठ के एंजॉय करते हैं, बातचीत करते हैं, और बहुत अच्छा लगता है। अरु भी बहुत खुश है, उसको पहले से ही एहसास हो जाता है, तो वो सुबह से आज ना धरना दे देगा यहाँ, और ऐसे ऐसे अल्टी पल्टी मारता रहेगा चारों हाथ पर ऊपर करके। लेकिन अभी तो ठंडा है मौसम, सुबह सुबह तो वो बैठा है बिस्तर में आराम से। और शायद 2 ढाई बजे तक पहुँची, नहीं 2 बजे की बस है उसकी, 2:30 बजे के बाद ही कहीं चलेगी। तो कह रही मम्मी 6-7 बज जाएंगे आते आते ना। तो सरन जी कह रहे कोई नहीं मैं ले आऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है, चाहे 7 बजे तक पहुँचे, 8 बजे तक जाम लग जाता है तो थोड़ा लेट भी हो जाते हैं, ऐसा भी नहीं है, है ना। और बाकी अगर 2 बजे का टाइम है, उसी समय चल देगी बस वहाँ से, तो जल्दी पहुँच जाएगी यहाँ। चलो फिर अभी चलते हैं, निपटाते हैं बाकी के काम अपने। मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। गाइस अभी मेरी उंगली, पहले मैंने बिछाई है बेडशीट ये वाली, क्योंकि जो पुरानी हो चुकी है ना वो मैंने नीचे बिछा देती हूँ, ऊपर से बिछाऊंगी ये। बेडशीट चेंज हो गई है, चलो इसको बिछाती हूँ। वाली बिछी थी वो मैंने हटा दी है, तो मैं चेंज कर रही हूँ, क्योंकि मेरी आ रही है गुड़िया रानी, यानी कि अनिष्का। 1 हफ्ते के लिए आ रही है, शायद 1 हफ्ता नहीं 5-6 दिन तो रुकेगी। तो चलो फटाफट से चेंज करते हैं, खुशी एक अलग ही हो रही है ना चलो फिर चादर बिछ गई है, और अनु के बाल भी होंगे धो कितने भी, लेकिन वो हमारे साथ में रहता है, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होंगे, 2-4 बाल जरूर मिलेंगे। कितनी भी आप धुली हुई चादर बिछा दो हमारे कपड़ों में, क्या करें भाई, बच्चा है, उसको इस तरह से तो पाला नहीं है कि कुछ लोग दरवाजे में बांधने के लिए पालते हैं ना, शुरू से ही वो हमारे साथ ही रहा है। चलो अभी चढ़ाते हैं रजाई पे कवर, और कंबल भी निकाल दिया है मैंने। चलो फिर मम्मी का वेट कर रहा है, देखो खड़े हो गए। अच्छा ऊपर बैठ जाओ, बैठ जाओ, चलो ऊपर चलो, बैठो जाओ। आनिया ने यही कवर रखा है, और इसको नहीं चढ़ाने दे रही, मैंने कहा चल कोई बात नहीं, कह रही से बहुत मोटा हैवी हो जाता है, यही कवर रहने दो। तो चलो, और हम काठगोदाम में रहते थे तब हम यहीं से लेके गए थे ये सारे कवर, ये वहीं का है काठगोदाम का, जो बेचने वाले आते हैं ना, पूरा सेट। 2 लिए थे, एक सिंगल बेड का और एक डबल बेड का, ये तकिया के कवर अभी भी चल रहे हैं, कितने साल हो गए इनको, और सच में ये चीज़ नहीं मिलती। चलो और अभी चलते हैं इधर, तो इसमें भी मैंने बेडशीट चेंज कर दी है, और आनिया सॉरी टॉवल भी एक निकाल के रख दी है। अब बैठूंगी आराम से थोड़ी देर कंबल के अंदर, और आनिया से चाय बनवा रही हूँ, थोड़ी चाय पीऊँगी, बाकी आप लोगों से थोड़ी बातें करूँगी। सुबह से आज लगे लगे, मतलब जब से उठे हैं ना, बिल्कुल कंटिन्यू लगी हुई थी मैं, एक के बाद एक के बाद कुछ सामान सुखाए भी थे। और अरू की वजह से ना थोड़ी नीचे नहीं रखती हूँ, मुँह तो नहीं डालता है बिल्कुल, लेकिन हम कभी छोड़ के भी आ जाते हैं ना,
तो अपना मन नहीं मानता है, थोड़ा ये है। तो मैं छत में रख के आई थी सारी चीज़ें, और कपड़े भी आधे मैंने छत में सुखाए, आधे यहीं सुखाए थे। जो ज़्यादा मतलब वैसे थे हल्के हल्के तो मैंने यहीं डाले, और थोड़े जो बड़े बड़े थे वो मैं सब छत में ले गई थी, तो वहाँ सुखाए। बाकी सारा काम हो चुका है। अब पियेंगे चाय आराम से बैठ के कंबल के अंदर, और अनिष्का आएगी, फिर करेंगे आप लोगों से ढेर सारी बातें, मतलब अनिष्का के साथ आप लोगों से भी करूँगी, है ना। और जब मैं बातें करती हूँ तो मैं काफ़ी ज़्यादा कर लेती हूँ, मन करता है भाई बात करने का। आप मेरी फैमिली हो, देखते हो आप लोग, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट करके भी बताया करो कहाँ से देख रहे हो, थोड़ा मुझे भी अच्छा लगेगा, है ना। चलो, और अनिष्का आने वाली है, कोई इधर जा रही है। और आज ना धूप निकली थी तो मौसम थोड़ा गर्म जैसा है, नहीं तो कैब वगैरह ना निकली नहीं रही थी सर से। बाकी शाम की पूजा दिया बत्ती सब हो गई है, और आने ही वाली है, कह रहे थे 7 बजे तक पहुंच जाएगी। सरन जी गए हुए हैं लेने, शायद मुझे लग रहा आ गई है। थोड़ा डालना दीदी आ गई, दीदी आ गई, पापा आ गए, दीदी आ गई, पापा आ गए, अरु की बेचारी, अरु की दीदी आ गई। हो गया भाई, अंदर आओ, अंदर अंदर आओ। अभी आया खुशी में। दीदी आ गई, इधर आजा, इधर इधर आजा, नहीं तो ऊपर तुझे बैठने नहीं देगा, आजा, चढ़ जाएगा ऊपर के कपड़े। फुलझड़ियाँ छूट गई हमारे घर में। जिसका आगे आते ही तो पता नहीं हम लोगों को क्या हो जाता है, हम सब पैक लगा लेते हैं, ऐसा लगता है। अद्दू दीदी आ गई, किसकी दीदी आई? अद्दू की दीदी आई। अच्छा, मेरे बच्चे की वजह से ना उधर नहीं गई, अरू की वजह से। पूरा परिक्रमा लगा के, ओ थक गया, अद्दू थक गया, थक गया। आजा आजा आजा, पानी पी लो, पानी, अब पानी पिएगा ये, बहुत देर हो गई इसको। पानी कहाँ गया इसका डोंगा? ठीक है, आप लोग भी पी लीजिए गरम गरम चाय। बोल रहे ना मेरा बंद हो गया। और बिस्कुट मैंने ऐसे रख लिए हैं, ऐसा लगा मेरे हाथ पे चबा दिया, मना कर दिए कटोरी लाने के लिए। मम्मी के ना एक कटोरी बचा दी धोने के लिए अनुष्का ने। मैं कैसे बोल दूंगी, परसों से ऑफ है ना कॉलेज। थोड़ी ही बना रही हूँ दाल और चावल गरम गरम, क्योंकि उसने अनुष्का ने सूखा सा ऐसा ही खाया है मैगी वगैरह, और तो मैंने कहा चलो थोड़ी दाल ही बना ले रही हूँ अरहर और मसूर की मिला के, और तड़का लगा के बनाऊँगी, टमाटर प्याज सारी चीज़ें डाल के, वो इसी तरह से बनाती है। तो चलो आज तड़का भी लगाऊंगी, नहीं तो सिंपल ना हींग जीरे वाला ही ज़्यादा आनिया और उसके पापा को पसंद है, तो सारी चीज़ें डाल के बनाऊंगी, लेकिन थोड़ी ही बनाऊंगी जिससे अब भी ख़त्म हो जाए, है ना। शाम को थोड़ी बहुत बचेगी कोई बात नहीं, दिन में बनाती हूँ तो फिर मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती हूँ, क्योंकि भुजिया है और साग भी रखा है। तो चलो अभी तैयारी हो गई है भुजिया छोंकने की, तो मैंने लहसुन और साबुत लाल मिर्च 2 ले ली है, और लेंगे इसके साथ हींग, हींग उतार लेती हूँ एक मिनट। तो अभी लगेगा हींग का तड़का, चलो फटाफट से लगाते हैं। सब्जी है, अभी अच्छे से भूनूंगी इसको, और भून भून के ना तब स्वाद आता है भुजिया में। हमारा तैयार है, लगा लेते हैं। और इसमें है दाल, जो कि आज मैंने तड़का लगाया है लहसुन प्याज का, और जी चावल रेडी है, बाकी भुजिया प्याज की सैलेड है, और साग इसको गर्म करूँगी अभी मैं, दाल चावल गर्म है। तो चलो थाली लगाते हैं, सरंजी और मैं खाएंगे थोड़ा सा साग। चलो खाना लगाते हैं, अनुष्का आ गई है, आनिया ने खा लिए हैं, थोड़े से खाए हैं ये उसी में गरम गरम। तो दाल बनी है अरहर और मसूर की, और आज मैंने तड़का लगा के बनाई है, और इधर साग है, इसको गर्म करूँगी। मेथी आलू की भुजिया है, अनुष्का दाल और मेथी आलू की भुजिया खा लेगी, बाकी वो पतला साग वो भी नहीं खाती है। तो चलो थाली लगाते हैं फटाफट से, और गरम गरम बनाएंगे रोटियाँ। आनिया करी रोटी, मैं बना दूँगी मम्मी गरम गरम। चलो लगा दी है, बाकी भुजिया कह रही मम्मी अलग से लूँगी मैं प्लेट में, तो उसे अलग से लगाऊंगी और लेके चलते हैं अंदर। ये सरंजी की थाली लगी है, और ये अनुष्का की।
गाजर आ गई है गाइस हलवा बनने के लिए, और गोभी आ गई है फिर से। और ये बथुआ नहीं तोड़ पाई मैं आज, कल करूँगी अब ये काम।